नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं आज 1.2 चैप्टर क्लास 10th का जो है मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन आपको सरल तरीका से बताने वाला हूं। क्योंकि आपको स्क्रीन पर वीडियो क्वेश्चन दिखाई देता होगा। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूँ आपकी 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस पर मैं बात करता हूँ। तो 1.2 का जो है 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा मेरे भाई। मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को जो है पेपर में लिख के लाया हूं। तो 5 नंबर क्वेश्चन 1 to 5 का क्या 1.2 का क्या कहता है, देखिए। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़िए, मैं पेपर में पढ़ता हूं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या की n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहाँ लिखूंगा मेरे भाई, सबसे पहले हल, यहाँ हल लिखूंगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि वहां पर दिया, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 पावर n, क्योंकि 6 पावर n दिया हुआ है। इसको अगर हम तोड़ेंगे, आप देखिए इसको हम तोड़ते हैं 2 और n, इसको इस तरीका से हम तोड़ सकते हैं। आप भी तोड़ सकते हैं, कोई तोड़े, आप समझ में आ गया होगा आपको, कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा मेरे भाई। आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार कहता है मेरे भाई। आप क्वेश्चन के अनुसार जानते होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, कि आप सभी जानते हैं कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक सम संख्या 2 केवल है। मेरे भाई, किसी भी कोई भी अभाज्य गुणनखंड हो, उसमें अगर एक सम संख्या 2 हो और उसमें सिर्फ 2 रहने से जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका अंक 0 नहीं आ पाता, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी पहली संख्याओं के n के लिए संख्या 6 पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड संख्या में सिर्फ 2 एक ही सम हो तो वह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, अगर यहाँ आपको समझा देता हूँ, मैं रख के यहाँ समझाता हूँ। 2 अगर 5 अगर विषम में अगर 5 अगर नहीं होगा तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर एक सम संख्या और एक विषम में एक 5 का रहना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वह 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में सम 1 2 है, लेकिन विषम में 5 नहीं है। आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन भी आप देखते होंगे। जी हाँ, इसी प्रकार है क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार मेरे भाई मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन के अनुसार, अतः 6 पावर n का कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही हो जाएगा मेरे भाई, यही हो जाएगा। इस चीजों को आप समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे मेरे भाई। इसका अभाज्य गुणनखंड आप देखते हैं 2 और 3 आता है, पावर n है तो n दे दिए। लेकिन अगर इस अभाज्य गुणनखंड में एक सम जैसे दिया हुआ है, लेकिन 5 अगर रहता, एक 5 भी विषम में रहता, 3 है विषम लेकिन 5 नहीं है। अगर कोई संख्या विषम में अगर कहीं पर अगर 5 रहता अभाज्य गुणनखंड में, तो वह 0 पर समाप्त हो सकता था। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 है, विषम तो है लेकिन 3 है, तो 3 है तो यह समाप्त कभी 0 पर नहीं होगा। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक सम संख्या 2 केवल है, इसीलिए अतः 6 पावर n कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहीं तक इसका सॉल्यूशन होगा। आपको मैं जरूर आशा करूंगा ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूं मेरे भाई। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आइए मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा मिटा ले। क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। यानी कि मैदान के एक चक्कर लगाने में, गोलाकार मैदान है जिसमें सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है मेरे भाई। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल चुके होंगे, मिल जाएंगे। तो इस चीज़ों को आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा, आप पढ़ के समझ सकते हैं। मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, इसे कैसे एक ही टाइम अगर चलता है तो एक ही समय में कैसे मिलेगा, जबकि सोनिया को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लगता है, और जबकि एक ही स्थान से सोनिया और रवि यानी कि चक्कर लगाना शुरू करता है। आइए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको बताने का कोशिश करता हूँ मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, यहाँ मान लीजिए कि एक गोल चक्कर है, ये गोल चक्कर है मेरे भाई। यहाँ से सोनी भी चलना शुरू करता है, यहाँ से सोनी भी चलना शुरू करता है, चक्कर लगाना शुरू करता है, और यहाँ से रवि भी चक्कर लगाना शुरू करता है मेरे भाई। यहाँ से सोनी भी चक्कर लगाना शुरू करती है और रवि भी यहीं से शुरू करती है, जो कि मैं बात करूँ तो 18 मिनट जो मिनट सोनी को लगती है और 12 मिनट जो है रवि को लगता है। तो मेरे भाई मैं बात करता हूँ आपको सॉल्यूशन के अनुसार, आप क्वेश्चन में दिखाई देता होगा। तो सोनी यानी कि मैं यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरे भाई, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोनी को वृत्ताकार पथ के एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 18 मिनट मेरे भाई, 18 मिनट आप सभी जानते हैं। और रवि के द्वारा वृत्ताकार मैदान के एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट मेरे भाई। ये चीज़ आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिखा हूँ कि सोनी को एक वृत्ताकार मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। ये चीज़ आप स्वाभाविक है, कोई लड़की अगर एक चक्कर मैदान की लगाती है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन एक लड़का उसी की अपेक्षा 12 मिनट में उस दूरी को तय कर लेता है, जबकि एक ही टाइम में दोनों चलता है। और दोनों आप कह सकते हैं तो दोस्ती ही था। अरे खेल मैदान में तो दोस्ती ही ना होता मेरे भाई, दोनों दोस्ती था मान लीजिए आप, लेकिन मिलेगा कब एक टाइम में, एक ही स्थान मिलेगा कब? तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जो है मेरे भाई एक एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। आइए मैं बात करता हूँ 18 मिनट और 12 मिनट का अभाज्य गुणनखंड की विधि से मेरे भाई एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रब कर लेता हूँ मेरे भाई, यहाँ रब करता हूँ, आप देखते हैं यहाँ रब करता हूँ 18, यहाँ 9, उसके बाद 12, पहले मैं सोनी का इसलिए रब कर दिया कि सोनी एक लड़की है, उसे आरक्षण भी मिल चुकी है, तो मैं सोनी का इसलिए थोड़ा सा रब किया। पहले उसका मैं पैराग्राफ को मैं अच्छी से समझाया आपको। उसके बाद चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, यहाँ भी आप 2 से भाग दीजिए, विभाजन कीजिए, थोड़ा यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो आप सभी जानते हैं कि 18 मेरे भाई 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 3 और 3 जानते हैं। और 12 का क्या है मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, 2 और 3। तो इसका हो जाएगा मेरे भाई 2 पर पावर
स्क्वायर आ जाएगा, इसका आ जाएगा मेरे भाई 2 पावर स्क्वायर 53 हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई 12 और 18 अतः 12 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम मेरे भाई हो जाएगा आपको, यहाँ से आप पावर में 3 को ले लीजिए और यहाँ हाईएस्ट में 2 ले लीजिए, ठीक ना। आप सभी जानते हैं, सभी आ जाता है, यानी हाईएस्ट 2, यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए, हाईएस्ट पावर वाला। तो यहाँ मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आ जाएगा 4 और 9, 3 का स्क्वायर 9, आ जाएगा कितना मेरे भाई? 36। 36 मिनट में रवि और सोनी एक साथ मिल जाएगा, बात करेगा और मिलेगा, और उसके बाद थैंक यू बोलेगा एक आपस में, और उसके बाद एक ही टाइम में मिलता है मेरे भाई, खेल के मैदान में मुलाकात, चक्कर लगाने के बाद, यानी कि 36 मिनट के बाद आप सभी जानते हैं कि एक साथ होते हैं रवि और सोनी। तो यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बताया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं भी पसीना पसीना हो गया हूँ और आपको समझाने में मेरे पसीना भी चूक जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। कहा है कि आप अगर समझ जाते हैं, इस तरह सरल तरीका से आपको बताया जाता है कि आप समझ जाते हैं, और आप समझ जाते हैं, तो मेरा पसीना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता मेरे भाई। तो मैं इसीलिए मैं आशा करूंगा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक ना। और मेरे भाई आपको जो है एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिया गया है, जो कि आपके लिए छोड़ा गया है, वो 6 नंबर क्वेश्चन है, जो आप बनाइएगा उसको। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वो भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और अगली चैप्टर आपको 1.2 आज समाप्त हो गया, आज अगली चैप्टर में 1.3 आपको बताया जाएगा, और एकदम सरल तरीका से √5 को कैसे सिद्ध करे, अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करे, अपरिमेय को लेकर के वो चैप्टर है, मैं जो कि सरल तरीका से आपको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छी नंबर से अगर पास करना है तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। यहीं पर मैं वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।